नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच घोषित तौर पर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और रूसी सेनाओं द्वारा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों सहित शहरी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहीं इस समय यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं जो मेडिकल पाठ्यक्रम की तैयारी करने हेतु भारत से यूक्रेन गए थे। इन छात्र छात्राओं में अमरावती जिले के 8 और पूरे संभाग के 21 छात्र छात्राओं का समावेश है, जिनमें बुल्ढाना के 5, यवतमाल के 3 व वाशिम के 1 बच्चे शामिल है। इन बच्चों के अभिभावकों से मिली जानकारी के आधार पर संभाग के जिला प्रशासनों द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्तालय के जरिए राज्य के आपत्ति व्यवस्थापन प्रभाग को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि इस जानकारी से केंद्र सरकार को अवगत कराया जा सके और केंद्र सरकार द्वारा हर एक भारतीय विद्यार्थी को यूक्रेन से सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा आज हाईकोर्ट में कहा गया कि एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलीनीकरण किए जाने को लेकर समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एसटी महामंडल के वकीलों ने राज्य सरकार की ओर से विलीनीकरण की रिपोर्ट मांगी थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद एसटी कर्मियों के वकीलों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की, जिसे राज्य सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर क्या निर्णय सुनाया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। राज्य पुलिस दल का हिस्सा रहने वाले हजारों पुलिस हवलदारों का पुलिस उपनिरीक्षक बनने का सपना जल्द पूरा होगा, क्योंकि हवलदारों को पदोन्नति का लाभ देने हेतु गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मंजूरी दी गई है, जिससे हवलदार व सहायक पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मचारियों में हर्ष और उम्मीद की लहर है। साथ ही सरकार ने आशा जताई है कि यह पदोन्नति लाभ देने के बाद पुलिस महकमे के कामकाज को गति मिलेगी। आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जल किल्लत की समस्या को समय रहते दूर करने हेतु प्रशासन द्वारा मिशन मोड पर काम पूरे किए जाएं, इस आशय के दिशा निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा भातकुली तहसील प्रशासन को दिए गए। आज भातकुली तहसील क्षेत्र में जल किल्लत की समस्या की समीक्षा करने हेतु पालक मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बचत भवन में बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने उपरोक्त निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता के तहत सरकारी विश्राम गृह में जिला परिषद के जिला नियोजन समिति से संबंधित कामकाज को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिला नियोजन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कामों के लिए बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई है, लेकिन अब भी कई कामों की शुरुआत नहीं हो पाई। ऐसे में निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुके कामों का कार्यारंभ आदेश तुरंत ही निकाला जाना चाहिए और शेष कामों की निविदा प्रक्रिया भी तत्काल पूर्ण की जानी चाहिए। वहीं इससे पहले गत रोज तिवसा तहसील में जल किल्लत की समस्या को हल करने हेतु किए जाने वाले उपायों की समीक्षा करने हेतु पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में तिवसा पंचायत समिति के सभागार में एक बैठक हुई थी, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले के किसी भी गांव में जल किल्लत की समस्या पैदा ही न हो, इसे लेकर परिपूर्ण नियोजन करने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किए थे। विगत कुछ दिनों से विधायक रवि राणा व उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा द्वारा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को लेकर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं गत रोज विधायक रवि राणा ने पालक मंत्री ठाकुर पर 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन आज वही विधायक रवि राणा भातकुली तहसील की जल समस्या को लेकर हुई बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ ठीक उनके बाजू में बैठे दिखाई दिए। शायद इसी का नाम राजनीति है, जहाँ पर अपनी सुविधा व सहूलियत के हिसाब से सारे सिद्धांत और नियम बदल जाते हैं तथा जनता के सामने एक दूसरे को लेकर सनसनीखेज व आपत्तिजनक बयान देने वाले नेता कब किस मंच पर एक साथ आ जाए, कहा नहीं जा सकता। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के कई आदिवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में अलग अलग राज्यों व जिलों में जाते हैं। कई बार ऐसे मजदूरों के साथ ठगबाजी भी की जाती है। ऐसा ही एक मामला विगत दिनों चिखलदरा तहसील अंतर्गत हाथरू गांव निवासी 3 मजदूरों के साथ हुआ, जिन्हें विगत अक्टूबर माह के दौरान गन्ना तुड़ाई के नाम पर एक दलाल परभनी लेकर गया और इन मजदूरों के नाम पर शक्कर कारखाना संचालक से 1.5 लाख रुपए उठा लिए, जबकि इन तीनों मजदूरों को केवल 15,000 रुपए दिए गए। कुछ दिन काम करने के बाद मजदूरों को यह बात पता चली, लेकिन जब तक यह रकम पूरी नहीं होती तब तक उन्हें कारखाने में ही काम करना होगा, ऐसा उन्हें बताया गया। ऐसे में इन मजदूरों ने 2 सप्ताह पहले अपनी व्यथा से मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल को अवगत कराया, जिन्होंने यह बात राज्य के कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू को बताई और राज्य मंत्री बच्चू कडू ने तुरंत संबंधित प्रशासन को आवश्यक निर्देश देते हुए मेलघाट के इन मजदूरों को मुक्त करने हेतु कार्रवाई करने कहा। इसके बाद विगत 24 फरवरी को कामगार विभाग सहित पुलिस महकमे के अधिकारियों द्वारा इन मजदूरों की मुक्तता कराई गई। महापौर चेतन गावंडे ने आज छत्ती तालाब पर्यटन क्षेत्र में जारी विकास कामों की समीक्षा की और छत्ती तालाब पर्यटन स्थल नागरिकों के लिए जल्द ही शुरू किया जाए, ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिया। अमरावती शहर में आगामी 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया है। यह अभियान 100% सफल हो, इसके लिए उचित नियोजन व प्रभावी तौर पर अमल किया जाए। साथ ही पोलियो टीकाकरण से एक भी बच्चा वंचित न रहे, ऐसे निर्देश महापौर चेतन गावंडे द्वारा जारी किए गए हैं।
आगामी 8 मार्च को मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों और पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आज सभी दलों के पार्षदों तथा मनपा के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक साथ आकर इस सदन की यादों को हमेशा बनाए रखने हेतु एक समूह चित्र खिंचवाया। यह मौजूदा सदन के पदाधिकारियों, पार्षदों व अधिकारियों का अंतिम समूह चित्र है, जो आगामी कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर सभी को स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रदान किया जाएगा। 23 फेब्रुवारी 2017ला आम्ही नगरसेवक म्हणून या महानगरपालिकेमध्ये जनतेच्या माध्यमातून विजयी करून या ठिकाणी आलो आणि पाहता पाहता 5 वर्ष कसे गेले कळले सुद्धा नाही। मधल्या काळामध्ये महानगरपालिकेवरचं असलेलं कर्ज आणि त्यानंतरच्या काळात महानगरपालिका कोरोनाच्या काळामध्ये आर्थिक परिस्थिती थोडी डगमगली होती। याही परिस्थितीमध्ये आम्ही मात करून विविध विकास कामे पूर्ण करून आज 5 वर्षाचा टप्पा पूर्ण केलेला आहे। सगळ्या नगरसेवकांचा सामूहिक फोटो काढण्याचा कार्यक्रम आम्ही इथे केलेला आहे की आपल्या सगळ्यांना एक आठवण म्हणून राहावी, कारण की आम्हाला माहिती आहे की पुन्हा आम्ही एवढ्याच संख्येने नव्हे याच्यापेक्षा जास्त संख्येने या सभागृहात येणार आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीला जी जबाबदारी अमरावतीकर जनतेने दिली होती ती आम्ही अतिशय सक्षमपणाने आणि जबाबदारीने पूर्ण केली। 2017 ते 22 या कार्यकाळामध्ये असलेल्या सर्व सन्माननीय नगरसेवकांना निरोप समारंभ झाला। थोड्या दिवसात पुन्हा निवडणुकाला सामोरं जायचं आहे। मला असं वाटतं की परिवर्तन हा प्रकृतीचा नियम आहे। मी सर्व सदस्यांना त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो। याच्यातून आता किती लोक निवडून येतील ते आज ते सांगणं ते बरोबर नाही आहे, पण एवढं निश्चित सांगतो की येणाऱ्या महानगरपालिकेत जे एप्रिल मे कधी हो निवडून त्या महानगरपालिकेत काँग्रेस अमरावती महानगरपालिकेत स्वतःच्या संख्याबळावर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती पूर्ण सत्ता इथं येणार आहे। शुभेच्छा देतो, सुयश चिंतितो। भविष्यामध्ये ज्या वेळेला निवडणूक आयोगाकडून सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होईल त्यावेळेला निवडणुकीला समोर जाण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही कार्यरत आहोत आणि जे जे सन्माननीय सदस्य निवडणुका लढतील त्यांना सगळ्यांना एक कार्यकर्ता म्हणून, माजी महापौर म्हणून माझ्या शुभेच्छा आहे। आणि भविष्यामध्ये महानगरपालिकेमध्ये आम्ही सगळेजण सर्व पक्षीय सगळे नगरसेवक या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत। आज आमचा सर्व पक्षीय जितकेही नगरसेवक निवडून आलेले आहे त्यांचा एक ग्रुप फोटो आज या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे। 2017 ते 2022 या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता महानगरपालिकेमध्ये होती। बहुसंख्य मताने भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवक म्हणजे महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, गटनेता आणि जास्त संख्येने सगळे नगरसेवक या ठिकाणी आलेले होते। भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती, भविष्यात देखील भारतीय जनता पार्टीची सत्ता राहणार हा विश्वास आम्ही या ठिकाणी देतो। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये मी संध्या टिकले, माजी उपमहापौर। मी 1997 पासून नगरसेविका म्हणून महानगरपालिकेत आहे। आज आमच्या महानगरपालिकेच्या 2017चा आजचा हा कार्यकाळ संपत आलेला आहे, म्हणजे 8 मार्चला आमचा कार्यकाळ संपणार आहे। त्यानिमित्ताने आज या ठिकाणी फोटो सेशन हा कार्यक्रम घेण्यात आला। मागील काही वर्षापासून हा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। सगळे नगरसेवक, किती नगरसेवक निवडून आले होते, आपल्यासोबत कोण कोण नगरसेवक राहतील हा सर्व आपल्याला आठवण राहावी या निमित्ताने हा कार्यक्रम घेण्यात येतो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इसके तहत अमरावती शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने भी स्थानीय इरविन चौराहे पर आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का निषेध किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक को विगत दिनों ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा कल शनिवार 26 फरवरी को एडविन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन कर निषेध व्यक्त किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से मनपा प्रशासन द्वारा मनपा के व्यापारिक संकुलों का किराया बढ़ाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके लिए व्यापारिक संकुलों के किराएदारों को नोटिस जारी की जा रही है। ऐसे में पार्षद श्रीचंद तेजवानी के नेतृत्व में आज व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकारी स्तर पर इस विषय को लेकर कोई निर्णय होने तक व्यापारियों को तंग नहीं करने की मांग भी की। कि जो भी आपने नियम लगाए हुए हैं या जो भाड़ा आप लगाना चाह रहे हैं वो लगाइए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। हम उत्पन्न के लिए भी विरोध में नहीं है मनपा आगे। और हमारा ये बोलना है कि उसमें जो 5-6 मुद्दे ऐसे हैं कि जिसका हमको क्लियर करके दो, वो हमने मंत्रालय में भेजा है महापौर के थ्रू। तो वो जब तक आते नहीं तब तक ये शासन हमारे पीछे ऐसा, व्यापारी को पीछे ऐसा पड़ा है कि हेयरिंग करो। क्या है ये, दिन भर दिन निकला नहीं कि उनको यहाँ बुला लेते। अब कल 5 बजे उनको नोटिस दिया हुआ है आज की हेयरिंग के लिए। तुगल की फरमान कैसे निकालते उस टाइप से आज फरमान निकाल के और 5 बजे 2 बजे यहाँ बैठो, नहीं तो एक तरफा निर्णय ले लेंगे। ये क्या है? व्यापारी आज बिजनेस कर रहा है, कोरोना से पहले ही मरा हुआ था। आज जैसे जैसे उनका बिजनेस हो रहा है और उसमें उनको ज़बरदस्ती तराश दे रहे हैं। सभी व्यापारी को बुला के हेयरिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। जब तक वो उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है शासन को कि हमने जब भेजा है और सभी प्रशासकीय अधिकारियों के सामने हमने निर्णय लेके भेजा है। आगामी 5 मार्च से स्थानीय दशहरा मैदान पर अमरावती प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें शामिल होने के इच्छुक क्रिकेट खिलाड़ियों को आज स्थानीय दशहरा मैदान पर अपने खेल के कौशल्य को दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके बाद आगामी 28 फरवरी को फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा और यह टूर्नामेंट 5 मार्च से शुरू होगी। टूर्नामेंट के आयोजक कोमलप्रीत सिंह नंदा ने बताया कि 5 मार्च से शुरू होने वाली यह टूर्नामेंट 13 मार्च तक चलेगी और इस टूर्नामेंट में कुल 30 फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। ग्रामीण प्लेयर का ये ट्रायल्स है, जिसमें ओनर्स आके यहाँ पे प्लेयर्स को चेक कर रहे हैं ताकि जब ऑक्शन हो 28 तारीख को तो वो अपने प्लेयर्स उसमें ले सकें। 28 तारीख को इसका ऑक्शन है और 5 तारीख से लगभग ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और 13 तारीख को इसका फाइनल है। अपने तरीके का ये अमरावती ज़िले में ऐसा पहला टूर्नामेंट है जिसमें ऑक्शन होगा, प्लेयर्स बिकेंगे, प्लेयर खरीदे जाएंगे। उसके बाद में ग्रामीण प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बिकने चाहिए, ये हमारी इच्छा है ऐसी। उसके बाद में 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मैचेस खेलने के लिए आने वाले हैं, जिसमें कि शहर के और ग्रामीण लेवल के सभी लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे खेलने वाले हैं। अच्छा खासा टूर्नामेंट रहने वाला है, 30 से ज़्यादा ऊपर मैचेस होने वाले हैं। लीग मैचेस है जिसमें कि हर एक टीम को बहुत ज़्यादा चांस मिलने वाला है खेलने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कोई नाराज़गी होने वाली नहीं है कि किसी को चांस नहीं मिलेगा, सभी लोग यहाँ पे जीतेंगे। और 4 से ऊपर प्राइज़ होने की वजह से प्राइज़ सभी टीमों को ऑलमोस्ट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े द्वारा आज कहा गया कि यूक्रेन में शिक्षा के लिए अमरावती शहर के 8 विद्यार्थियों को वापस अपने देश लाने हेतु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को सांत्वना दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विद्यापीठ स्वायत्तता बचाओ आंदोलन विगत 3 फरवरी से शुरू किया गया, जिसके तहत आज विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री का मुखौटा पहनकर एक विद्यार्थी को बैलगाड़ी पर विराजमान करते हुए छात्र आसूड आंदोलन किया और अपने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्या प्रकारे शिक्षण मंत्री आपल्या हातात कायदे घेऊन विद्यार्थ्यांना वेठीस आणत आहे, त्याच प्रकारचं आम्ही दृश्य या आंदोलनामध्ये दाखवत आहे। आणि याच्या मार्फत आम्ही शिक्षण मंत्र्यांना आणि या राज्य सरकार संदेश देऊ इच्छितो की विद्यापीठ कायद्यामध्ये जो ते कायदे बदल केले आहे ते त्वरित मागे करा, याचं नुकसान हे विद्यार्थ्यांना होत आहे। कारण आम्हाला माहिती आहे की हा जर कायदा जर लागू झाला तर विद्यार्थ्यांचं खूप मोठ्या दृष्टीने नुकसान होणार आहे, पूर्ण युनिव्हर्सिटीमध्ये भ्रष्टाचार होणार आहे आणि या गोष्टीचा आम्हाला पूर्ण निषेध आहे। त्यामुळे आमची मूळच अपेक्षा नाही आहे किंवा आम्ही पूर्णपणे या गोष्टीच्या विरोधात आहे की हा कायदा लागू झाला पाहिजे आणि जोपर्यंत हा कायदा कॅन्सल होत नाही तोपर्यंत आम्ही याच्यासाठी कंटिन्यू प्रयत्न करत राहणार आहे। फक्त अमरावतीमध्येच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे आसूड आंदोलन सुरू राहणार आहे। महाराष्ट्र कामगार विकास संगठन द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि संगठन द्वारा जनरल मैनेजर के मनमाने कामकाज से तंग आकर आगामी 14 दिनों के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है।
विगत कुछ दिनों से भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का अमरावती स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र यहाँ के केंद्र संचालक व सहयोगी प्राध्यापकों की आपसी राजनीति के चलते विवादों में घिरा हुआ था। साथ ही यह मामला पुलिस तक भी पहुंच गया था। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर IIMC के स्थानीय केंद्र को यहाँ से बंद कर नागपुर स्थलांतरित किए जाने के प्रयास चल रहे थे, किंतु अब विवाद की जड़ में रहने वाले केंद्र संचालक अनिल कुमार सौमित्र व संस्थान के सहायक प्राध्यापक विनय सोनुले का तबादला यहाँ से दिल्ली कर दिया गया है। साथ ही अनिल सौमित्र द्वारा निलंबित किए गए 4 प्राध्यापकों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है और सौमित्र के स्थान पर IIMC दिल्ली के प्रकाशन विभाग प्रमुख डॉक्टर VK भारती को इस केंद्र का नया संचालक नियुक्त किया गया है। ऐसे में पूरे मामले व विवाद का पटापेक्ष हो गया है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि अब IIMC का अमरावती स्थित केंद्र यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। चांदूरबाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति के विद्यमान सभापति सतीश धोंडे व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज घोम के सुपुत्र व सेवा सहकारी सोसाइटी के सदस्य सुधीर घोम ने आज प्रहार जनशक्ति पार्टी में राज्य मंत्री बच्चू कडू की उपस्थिति में प्रवेश किया। इस अवसर पर इन दोनों नेताओं ने बताया कि वे राज्य मंत्री बच्चू कडू की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं और राज्य मंत्री बच्चू कडू के साथ जनता के काम करने का मानस रखते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश लेने का फैसला किया है। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 7 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 21 व ग्रामीण क्षेत्र के 35 मरीजों का समावेश है, जिनमें से 14 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 32 और ग्रामीण क्षेत्र में 10 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 14 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 569 संदिग्धों के थ्रोट स्वर सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1.23% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.41% के स्तर पर है। आज संभाग में कुल 43 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 4, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 23 व वाशिम के 7 मरीजों का समावेश है। साथ ही आज संभाग में 144 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 59, यवतमाल के 21, बुल्ढाना के 32 व वाशिम के 18 व्यक्तियों का समावेश रहा। अमरावती से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जा रही फौजदार बस के चालक को बस चलाते समय आज अचानक चक्कर आ गया, जिससे बस का संतुलन बिगड़कर बस सड़क किनारे नाले में पलटी खा गई। इस बस में 17 यात्री सवार। हालांकि इस समय बस काफी धीमी गति से चल रही थी, इस वजह से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। यह हादसा आज अमरावती राहटगांव मार्ग पर होटल गौरी इन के निकट घटित हुआ। प्रेमिका द्वारा विवाह करने से मना करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया गया। इस कारण अमेरिका में रहने वाले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को मेल कर प्रेमिका की अश्लील तस्वीरें व वीडियो भेजे। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए युवक को गूगल करने के लिए गूगल के लीगल हेड से पत्र व्यवहार करते हुए अपराध के तकनीकी सबूत जमा कर अमेरिकन एम्बेसी से पत्र व्यवहार किया है। नामजद किए गए आरोपी का नाम राज धांडे बताया गया है, जो फिलहाल अमेरिका के टेक्सास में रह रहा है। मायानगर परिसर स्थित टर्निंग पॉइंट के पास तेज कार चलाते समय कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार ने 4 से 5 पलटियां खाई। इस सड़क हादसे में दरियापुर निवासी सागरपुरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। पता चला है कि सागरपुरी का छोटा भाई विगत 2 दिनों से लापता था और वह अपने भाई की तलाश करने हेतु घर से निकला था, लेकिन खुद एक हादसे का शिकार हो गया। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य कार्रवाई में बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटरसाइकिल से देशी शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मोटरसाइकिल समेत देशी शराब बरामद की गई। दोनों मामलों में आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों के हवाले किया गया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला नगर में रहने वाली शिकायतकर्ता महिला अपने बच्चों के साथ घर में अकेली थी। इस समय आरोपी मोहम्मद अकील ने घर के बाहर खड़े होकर महिला को गालियां दी और आरोपी मोहम्मद आदिल ने घर में जाकर महिला का हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार पर धक्का दिया। साथ ही अपने पास का चाकू निकालकर उसके जांघ व घुटने पर चाकू मारकर उसे घायल करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर नागपुर गेट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लुंटेक में रहने वाली महिला ने पुलिस थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उसका राहुल शर्मा से अंतरजातीय विवाह हुआ था। राहुल को शराब पीने की लत है और वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए आए दिन गालियां देकर मारपीट करता है और गत रोज राहुल ने चूहा मार दवाई लाकर अपनी पत्नी को जबरदस्ती खिला दिया। दिग्रस तहसील के वसंत नगर में रहने वाले श्रावण उर्फ विठल शास्त्रकार नामक व्यक्ति विगत वर्ष मार्च माह में लापता हुआ था। पश्चात 1 वर्ष बाद अब पता चला है कि अनैतिक संबंध रहने के कारण उसके रिश्तेदारों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी हत्या कर उसकी लाश को जमीन के नीचे दफन कर दिया था। पुलिस ने सारे सबूतों के आधार पर आरोपी नितिन शास्त्रकार, उसकी पत्नी, पिता लक्ष्मण, भाई चेतन, दोस्त देवानंद वाघमारे व प्रमोद राठौड़ इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बीते बुधवार को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत अंजनगांव सूरजी रोड स्थित राकेश अग्रवाल के खेत के कमरे में सुधीर बोबड़े सहित 48 वर्षीय महिला का रक्त रंजित शव मिला था। इस मामले में पुलिस अब इस नतीजे तक पहुंची है कि इन दोनों की हत्या हुई है, लेकिन इन दोनों की हत्या किसने की इसका पता अब तक पुलिस को नहीं लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने घटनास्थल को भेंट देकर हत्यारों का पता लगाने हेतु पुलिस की 4 टीमें गठित की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।